नमस्कार साथियों। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने के बाद कांग्रेस के निशाने पर अगला राज्य पश्चिम बंगाल है। जी हां, कांग्रेस और राहुल गांधी के निशाने पर पश्चिम बंगाल राज्य है और ममता बनर्जी की कुर्सी है, क्योंकि खबर अब ये आ रही है कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में पद यात्रा करने वाले हैं। और जैसे ही यह ऐलान हुआ है कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में पद यात्रा करेंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा हलचल मच गया है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। क्या खबर आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और बताएंगे क्या राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में पद यात्रा करते हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस कमेटी अच्छे से चुनाव लड़ती है पश्चिम बंगाल में, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या फिर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कांग्रेस हो सकता है थोड़ी मजबूत हो जाए। क्या हो सकता है राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल में पद यात्रा के ऐलान के बाद, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले क्या किसी ने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार जाएगी? ना सिर्फ पार्टी हार जाएगी बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल हार जाएंगे, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया हार जाएंगे और आम आदमी पार्टी के कई सारे मंत्री हार जाएंगे। ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी और खुद अरविंद केजरीवाल कहा करते थे घमंड में चूर होकर के कि इस जन्म में भारतीय जनता पार्टी तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाएगी। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में हुआ क्या? आम आदमी पार्टी का घमंड टूट गया, अरविंद केजरीवाल का घमंड टूट गया और बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी हार गई दिल्ली में और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई। इसके पीछे एक ही कारण था कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया होता और चुनाव लड़ी होती दिल्ली के अंदर में, तो आसानी के साथ आज सत्ता हासिल कर ली होती आम आदमी पार्टी। लेकिन कहा जाता है कि जब सर पर घमंड सवार होता है तो कुछ भी नजर नहीं आता है। 15 ऐसी सीटें रही हैं जहां पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ। जितने वोट कांग्रेस को मिले उतने ही वोटों से आम आदमी पार्टी हार गई। अगर कांग्रेस के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव लड़ती और ये 15 सीट आम आदमी पार्टी को मिल जाता, तो आज अरविंद केजरीवाल की सरकार होती दिल्ली के अंदर में। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने के बाद अब कांग्रेस की नई रणनीति, राहुल गांधी की नई रणनीति है कि ममता बनर्जी को सबक सिखाया जाए, तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाया जाए, वो भी पश्चिम बंगाल के अंदर में। और इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है राहुल गांधी की टीम ने, कांग्रेस ने। और एक बड़ा पद यात्रा होने वाला है पश्चिम बंगाल के अंदर में राहुल गांधी की। खबर ये आ रही है कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के लिए जो प्लान तैयार किया है, सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए पश्चिम बंगाल में पद यात्रा की योजना बनाई गई है, जबकि राज्य इकाई जो अव्यवस्था में है उसे तैयार रहने के लिए कहा गया है। यानी कि अब दीदी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं राहुल गांधी। ये बात साबित हो चुकी है लोकसभा चुनाव के दौरान कि जब जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने पद यात्रा किया है तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को भी मिला है और राहुल गांधी को भी मिला है। और इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कहा जाए तो राहुल गांधी है। और देश में विपक्ष के किसी नेता के ऊपर अगर सबसे ज्यादा लोग अगर भरोसा करते हैं तो वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जब पश्चिम बंगाल में यात्रा करेंगे, पद यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो यकीनन कांग्रेस मजबूत होगी। और कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो तृणमूल कांग्रेस का होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक एक ही है, सेकुलर हिंदू और मुस्लिम और प्रोग्रेसिव सोच के लोग। तो अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो जाहिर सी बात है तृणमूल कांग्रेस को इसका नुकसान होगा और फायदे में रहेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कह रही है कि हमारी ये जो लड़ाई है पश्चिम बंगाल में वो तृणमूल कांग्रेस से राज्य स्तर पर होगी, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन बना रहेगा। वहीं इस मामले के ऊपर तृणमूल कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया है और ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की संभावना को एक तरीके से खारिज कर दिया है ममता बनर्जी ने और साफ कर दिया है कि टीएमसी अपने दम पर ही 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगी। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो टीएमसी ने जब भी अकेले चुनाव लड़ा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले 10-20 सालों के अंदर में, तो उनको फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है, खास तौर से दिल्ली चुनाव के बाद, कि दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को उनका घमंड ले डूबा और अगर यही गलती तृणमूल कांग्रेस करती है तो उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है वो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार
13 फरवरी 2025 को कहा कि पार्टी 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। पार्टी की चुनाव रणनीति की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 10 फरवरी को बंद कमरे में आयोजित बैठक में दिए गए बयान के बाद ये बात कही गई है, जिसमें उन्होंने कहा था पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी कि ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया है कि 2026 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, बिहार चुनाव के ठीक बाद, और 2026 में ये सबसे बड़ा चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा जोर लगाएगी और किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए। वो ईडी सीबीआई का खेल तो पिछले बार आपने देखा ही होगा 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ ईडी सीबीआई ही नहीं, बल्कि इस बार इलेक्शन कमीशन भी साथ होगा, ईवीएम मशीन भी साथ होगी और सामने अकेले खड़ी होगी टीएमसी। क्या टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी वही गलती कर रही हैं जो अरविंद केजरीवाल ने किया था और अपने अति आत्मविश्वास में ये निर्णय कर लिए हैं कि 2026 में अकेले चुनाव लड़ेंगे वो पश्चिम बंगाल में? क्योंकि दिल्ली में जो हुआ है वो हो सकता है पश्चिम बंगाल में भी दोहरा दिया जाए, क्योंकि दिल्ली चुनाव से पहले हरियाणा में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से तमाम सर्वेज में हारी थी। हरियाणा में बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं था, लेकिन साम दाम दंड भेद और ईवीएम बाबा की कृपा से और इलेक्शन कमीशन के गुलामी की वजह से आसानी के साथ हरियाणा चुनाव जीत गई। और महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन मिल करके लड़ रही थी, उसे भी बुरी तरीके से हरा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद दिल्ली चुनाव हराया। और अब नजर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं और एक बड़ा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना पैर जमा नहीं पाई है। तो ये क्यों ना कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी 2026 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और कोई बड़ा खेल कर सकती है पश्चिम बंगाल के अंदर, दिल्ली के जैसा, महाराष्ट्र के जैसा और हरियाणा के जैसा। बेहतर तो यही होगा इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों के लिए, खास तौर से पश्चिम बंगाल में जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की साथिया पार्टियां हैं, वो साथ मिलकर के चुनाव लड़े। वरना ऐसा ना हो जाए चुनावी रिजल्ट के दिन कि अफसोस करते रह जाए कि काश हम कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े होते, काश हम लेफ्ट के साथ मिलकर के लड़े होते, तो शायद हमारी सरकार बच जाती, जो आज अफसोस अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी कर रही है दिल्ली के अंदर में। अब देखना यह होगा कि जब राहुल गांधी की पद यात्रा पश्चिम बंगाल में होती है तो जनता का समर्थन किस तरीके से राहुल गांधी को मिलता है, और वो समर्थन केवल पद यात्रा तक सीमित रहेगी या फिर वोटों में भी बदलेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2026 विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी ज्यादा वक्त है। हो सकता है कि ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी को लगे कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहे, और गठबंधन में जब मिल करके टीएमसी और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ती है पश्चिम बंगाल का, तो नतीजा इंडिया अलायंस के पक्ष में होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 29 सीटें अकेले टीएमसी पार्टी ने जीती थी, 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी और 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में जीती थी। अगर टीएमसी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ी होती 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट को क्रॉस नहीं कर पाती और उनकी संख्या 7 या 8 हो सकती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान भी पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन नहीं हुआ। अगर गठबंधन हो गया होता तो 2-3 सीटें और कम हो गई होती भारतीय जनता पार्टी की, और इसका फायदा इंडिया अलायंस को मिला होता और उनकी 2-4 सीटें बढ़ गई होती लोकसभा चुनाव में। बहरहाल अभी तक की यही अपडेट्स है कि राहुल गांधी की जब से पदयात्रा की ऐलान हुई है पश्चिम बंगाल में उनकी होने वाली है, तब से ही पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा परेशान हैं कि अगर राहुल गांधी पदयात्रा करते हैं पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा और टीएमसी को नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल में पदयात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? आपको जो भी लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।